दोस्तों, सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। यमन के हूतीस ने मात्र 3 दिन का टाइम इजराइल को दे दिया है। यमन के हूतीस इस वक्त और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वहीं पर कल अमेरिका के अंदर एक भयंकर विस्फोट देखने को मिला है। अमेरिका के जो बाइडेन इस वक्त अपने राष्ट्रपति के पद से छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, अपना पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। कल बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आई हैं, जो एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त यमन के हूती से डरते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रशिया के व्लादिमीर पुतिन को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे खफा खफा नजर आ रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रशिया के व्लादिमीर पुतिन से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हो, आप यमन के हूतीस को मिसाइलें नहीं देंगे। रशिया ने यमन के हूतीस को बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, एंटी शिप भेजने का वादा यमन के हूतीस से किया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पुतिन को हूतीस को एंटी शिप क्रूज मिसाइलें न भेजने के लिए मनाने की हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एमईई ने बताया, इस तरह के कदम को रोकने की मांग करने वालों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, जिन्होंने दिसंबर में पुतिन से बात की थी और कथित तौर पर हूतीस को नई मिसाइलें भेजने के विचार के खिलाफ बात की थी। मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। यमन के हूतीस को रशिया बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, एंटी शिप भेजने की बात कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डर सता रहा है। रूसी के राष्ट्रपति पुतिन यमनी हूतीस को आंदोलन जहाज, रोधी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यमन के हूतीस पर यमन पर बार बार एयर स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसकी वजह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि यमन के हूतीस और ज्यादा ताकतवर हों, जिसकी वजह से वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन को मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से हो, रशिया के व्लादिमीर पुतिन यमन के हूतीस को क्रूज मिसाइलें न भेजें। वहीं पर एनवाईटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर काफी घमासान देखने को मिल रहा है। अमेरिका के जो बाइडेन अपने राष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने पर विचार कर रहे हैं, यानी कि वो अपना पद छोड़ सकते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कल अमेरिका के अंदर भारी मात्रा में विरोध भी देखने को मिला और अमेरिका की कैमडेन फैक्ट्री के अंदर एक विस्फोट हुआ है। भयंकर विस्फोट अमेरिका के अंदर कल देखने को मिला है। अमेरिका की कैमडेन फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और आग लग गई। ये फैक्ट्री F-16 जेट, अब्रामस टैंक, स्ट्राइकर और LAV ACB विभिन्न गोला बारूद दोनों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर गोला बारूद बनाया जाता था अमेरिका की इस कैमडेन फैक्ट्री के अंदर, और इस फैक्ट्री के अंदर एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसके अंदर काफी भारी मात्रा में अमेरिका का नुकसान होता है। तो अमेरिका के अंदर ये धमाका किसने किया और किस तरह से ये विस्फोट हुआ, इसकी जानकारी अभी सामने निकल कर नहीं आई है। वहीं पर यमन के हूतीस ने इजराइल को आखिरी चेतावनी दे दी है और यमन के हूतीस ने 3 दिन का टाइम इजराइल को दिया है। इजराइल से यमन के हूतीस ने बोल दिया है कि यमनी हूतीस ने डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र पर बमबारी करने और गाजा में युद्ध रोकने के लिए इजराइल को 3 दिन का समय देने की धमकी दी है कि यदि इजराइल 3 दिन के अंदर गाजा के अंदर युद्ध नहीं रोकता है तो इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र पर यमन के हूतीस हमला करना शुरू कर देंगे। आपने और हमने देखा है कि जब भी यमन के हूतीस ने किसी भी तरह का वादा किया है, उस पर वो खरे उतरे हैं। लाल सागर हो या फिर गाजा हो या फिर अमेरिका हो या फिर नाटो जैसे देश हो, जिनको यमन के हूतीस ने अकेले ही धूल चटाने का काम किया है। तो यमन के हूतीस ने अमेरिका को ये आखिरी चेतावनी दी है कि यदि इजराइल 3 दिन के अंदर गाजा के अंदर युद्ध नहीं रोकता है तो इजराइल के डिमोना परमाणु अनुसंधान केंद्र जो इजराइल के अंदर बना है, उस पर यमन के हूतीस हमला करना शुरू कर देंगे। अब उसी बीच ये बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं कि अमेरिका की कैमडेन फैक्ट्री के अंदर एक विस्फोट होना, वहीं पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यमन के हूतीस से डरना, दूसरी तरफ रशिया जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों से यमन के हूतीस को आपूर्ति करने की बात कर रहा है, इससे काफी बड़े नुकसान और काफी बड़ा डर कई बड़े देशों को सता रहा है, क्योंकि रशिया वही देश है जिसने अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरह से लगाम लगाई हुई है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।